विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, जोड़ तोड़ तेज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान राबते। नून लीग की दावत पर मुत्तहिदा का वफ्द लाहौर पहुंच गया, आज मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे। नून लीग रहनुमाओं के साथ मुलाकात का इम्कान। मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत पर लाहे अमल बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी। विफाक पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे किए। इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की नून लीग के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों के बारे में आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। विफाक और दो सूबों में हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ भी सरगर्म। अराकीन से राबतों के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दे दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नौमंतखब अराकीन कौमी असम्बली से राबते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान नियाजी के सपुर्द। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अराकीन सूबाई असम्बली से राबता करेंगे। मियां असलम इकबाल पंजाब में अराकीन से राबता करेंगे। कोर कमेटी का वोट की पर्ची के जरिए किए गए अवाम के फैसले का एहतराम करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें 2/3 अक्सरियत मिली। फॉर्म 45 के मुताबिक 170 सीटों पर बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में है कि सियासी तौर पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करें। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर हुकूमत बनी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तफाक़ी राय से फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में चारों सूबों की जंजीर बन के उभरी। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद ममालिक के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन की कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी क़व्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनूए सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 255 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 102 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग ने 73 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 54, MQM को 17 सीटें मिल गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 2 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, लेकिन एक नशिस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई दे दिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। सूबाई असम्बली के भी हतमी नताइज जारी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बराबर, दोनों को 137 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें समेट लीं। KP में सूबाई असम्बली की 115 में से 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीत कर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशिस्तें जीती। सिंध में 84 सीटें जीत कर पीपल्स पार्टी आगे। कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब 3 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियां खान और NA 48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। NA 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन के नाम की। नून लीग की कौमी असम्बली में सीटें
76 हो जाएंगी। इंतखाबी नताइज का तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया। दर्जनों उम्मीदवारों ने रिजल्ट चैलेंज कर दिए। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर कामयाब उम्मीदवारों के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी नताइज के खिलाफ दरखास्तों की 12 फरवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA-130 से यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PP-164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल अलीम खान की जीत के खिलाफ भी दरखास्त। शुएब शाहीन, कैसरा इलाही, परवेज इलाही के नताइज के खिलाफ दरखास्तें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के दीगर कई हलकों के नताइज भी चैलेंज। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश। मुदाखलत या धोखाधही के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने इलेक्शन के हवाले से बयान जारी कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस इल्हान उमर समेत मुतादिद ने अमरीकी हुकूमत से पाकिस्तानी इंतखाबात ना मानने का मुतालबा किया। कहा, उस वक्त तक किसी को फातिह तस्लीम ना करें जब तक बदइंतजामी के इल्जामात की तहकीक नहीं होती। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि हम इंतखाबात की शफाफियत में कमी से मुताल्लिक़ पैदा होने वाले संगीन खदशात को तस्लीम करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने कहा, आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं, मनफी लहजे पर हैरान हैं। बहुत से मुबस्सिरीन के खदशात गलत हैं। इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी। पेशावर में 400 रोड ईदगाह के करीब मुजाहरा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में शरीक। तहरीक लब्बैक के कारकुन भी मुजाहरे में पहुंचे। पुलिस के साथ झड़पें। मुजाहरीन कहते हैं इंतखाबात में धांधली की गई। फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क वाज़ेह है। हमारे उम्मीदवारों को धांधली से हराया गया। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी PTI उम्मीदवारों और कारकुनों का एहतजाज। पेशावर, कराची और कई शहरों में आज भी एहतजाज की कॉल दी। टेनिस स्टार असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। मद्दे मुकाबिल असगर नवाज को 1 वोट से शिकस्त। असामुल हक ने 15 में से 8 वोट हासिल किए। असगर नवाज 7 वोट हासिल कर सके। कर्नल रिटायर्ड जिया सेक्रेटरी जनरल, आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। नए ओहदेदार 4 साल तक फराइज सर अंजाम देंगे।